अस्सलाम वालेकुम जी। बड़ी अफसोसनाक खबरें हैं। पश्तूनों की जो प्रोफाइलिंग है वो अपने उरूज पर है। पहले ये सिलसिला पश्तूनख्वा तक महदूद था, लेकिन अब शहर इक़्तिदार से हमारे पश्तून भाइयों को उठाया जा रहा है, प्रोफाइलिंग हो रही है। ये कहकर उन्हें इस्लामाबाद की और पंजाब की जेलों में डाला गया है कि ये लोग इमरान खान की पार्टी के साथ मिलकर इस्लामाबाद चढ़ाई करने आए थे, इन्होंने रियासत का नुकसान किया है, लिहाजा इन पठानों को हम नहीं छोड़ेंगे। यानी कि प्रोफाइलिंग की जा रही है। हालांकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहीं पे मूंगफली बेच रहे थे, कहीं पे किसी किस्म की कोई रेडी लगाई थी, यानी किसी चौक चौराहे इशारे रेडी थड़े से इन्होंने लोगों को छोड़ा नहीं, महज पठान होने के नतीजे में उन्हें पकड़ के जेलों में डाल दिया गया। ये एक नफरत है जिसका बीज बोया जा रहा है और खमियाजा आने वाली नस्लें भुगतेंगी। आप हालात देखिए कि 11 अक्टूबर को पश्तूनों का नेशनल जिरगा होता है। उस जिरगे में पश्तून ये सोचने पर मजबूर हैं कि आया कि हम पाकिस्तान के अंदर रह सकते हैं, हमारा मुस्तकबिल, हमारी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल यहाँ पर सेफ है कि नहीं। उसके बावजूद रियासत का ये रवैया शर्मनाक है। चाहिए तो ये था कि रियासत पश्तूनों के मामले में नरम रवैया इख्तियार करती, उनके मसाइल की हल की तरफ तवज्जो देती, लेकिन यहाँ पर महज एक शनाख्त होने की बुनियाद पर, एक पश्तून या एक पठान होने की बुनियाद पर लोगों को बगैर किसी वजह के, बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी वारंट के जेल के अंदर डाला जा रहा है। और कहने सुनने को ये भी मिल रहा है कि इस्लामाबाद की जो ट्रैफिक पुलिस है, जो इशारे लगे हुए हैं, जो नाके लगे हुए हैं, वहाँ पर लोगों को रोका जा रहा है और आईडी कार्ड चेक करने के बाद, मोबाइल फ़ोन डिवाइसेस में सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक करने के बाद, अगर कोई तहरीक इंसाफ का हामी है और ऊपर से पठान है तो उसे किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाता। यानी ये रियासत बावलेपन के इस हद तक पहुँच चुकी है कि यकीनी तौर पर ये रियासत के लिए बड़ा ही ख़तरनाक साबित होगा। फिर आप देखें कि बलूचिस्तान में सूरत हाल एक अरसे से ख़राब है और बलोच आए रोज़ एहतजाज करते हैं, आए रोज़ इस बात का मुतालबा करते हैं कि एक्स्ट्रा जुडिशल मर्डर्स ना किए जाएँ, किलिंग्स ना की जाएँ, लोगों को यूँ बगैर किसी वजह के लापता ना किया जाए, प्रोफाइलिंग ना की जाए। बड़े मसाइल हैं बलोचों के और यकीनी तौर पर रियासत वहाँ पर भी बेशर्मी की हद तक ढिठाई का मुजाहरा कर रही है। और फिर रियासत के लिए एक बुरी खबर ये है कि टाइम्स मैगज़ीन के बाद महारंग बलोच, जिसने इस पूरी रियासत की, एक लड़की ने इस पूरी रियासत की रातों की नींद हराम की है, वो BBC की 100 बाअसर ख़वातीन में भी शामिल हो चुकी है। तो दुनिया जो है वो रिकॉग्नाइज़ कर रही है पाकिस्तानी लोगों की, जो पाकिस्तानी मजलूमों की आवाज़ हैं। इस टाइम्स के बाद BBC का महारंग बलोच को 100 बाअसर ख़वातीन में जगह देना रियासत के लिए एक बड़ा सवालिया निशान है। इंटरनेशनल दुनिया आप देखें कि अक़वाम मुत्तहिदा कैसे नोटिस ले रही है कि पाकिस्तान में ये कैसा निज़ाम चल पड़ा है कि जो पाकिस्तान की आर्मी है वो आम लोगों के सामने आकर खड़ी है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट फाशिज़्म का मुज़ाहरा कर रही है। तो ये यकीनी तौर पर पाकिस्तान के ताकतवरों के लिए मसाइल का सबब ज़रूर है। ये इस जुल्म के बाद ये सोच रहे होंगे कि हम खुलेआम, हम आज़ादी के साथ पूरी दुनिया में फिरेंगे, पूरी दुनिया के साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं वो इसी तरह से उसवार रहेंगे, तो ये गालिबन नामुमकिन की हद तक मुश्किल है। तो चूँकि रियासत का ये फाशिज़्म का जो मुज़ाहरा है ये पूरी दुनिया जान चुकी है, तो रियासत के लिए बड़े मसाइल पैदा होने वाले हैं। फिर आप देखें कि कश्मीर का जो मामला है, आप कश्मीर में जाएँ, कश्मीर में लोग मायूस हैं। जो सदारती आर्डीनेंस आया, सदारती आर्डीनेंस में कहा गया कि जो भी शख्स रियासत के ख़िलाफ़ एहतजाज करेगा उसे हम 7 साल कैद की सज़ा सुनाएंगे और लाखों रुपये जुर्माने की सज़ा भी सुनाई जाएगी। ये सदारती आर्डीनेंस था। तो कश्मीरियों ने हमेशा इन काले कवानीन के ख़िलाफ़ जो एहतजाज रिकॉर्ड करवाया वो बहुत बेहतरीन था। और फिर अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफार्म से जो गुज़श्ता साल एहतजाज हुआ, उसके नतीजे में कश्मीरियों ने बहुत बड़ी रिलीफ हासिल की अपने लिए। तो अभी इस ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़ जो एहतजाज की कॉल थी उससे कबल ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर ने ये एक फ़ैसला सादर फरमाया कि हम इस ऑर्डिनेंस को मुअत्तल करते हैं और मज़ीद इसकी समाअत के बाद, इसके मेरिट्स डीमेरिट्स देखने के बाद तफसीली फ़ैसला सुनाया जाएगा। लेकिन चूँकि अवामी एक्शन कमेटी का ये कहना है कि ये एक लॉलीपॉप है और न सिर्फ इस जो ऑर्डिनेंस को मुअत्तल करना चाहिए बल्कि इसको सिरे से मनसूख करना चाहिए। और दूसरा, जो हमारे दोस्त, जो हमारे साथी इस तहरीक के अंदर बेगुनाह गिरफ्तार हैं, उन्हें फ़ौरन रिहा किया जाए और जो रिलीफ है उसे आने वाले वक्तों में भी जारी रखा जाए, ना कि इसे कोई कैंसिल किया जाए। क्योंकि अनवारुल हक जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म हैं, वो भी कंपनी की ही प्रोडक्ट हैं और कंपनी के ही फैसलों पर सर तस्लीम खम करने वाले इंसान हैं। तो रियासत के अंदर इस वक्त, आज़ाद कश्मीर के अंदर, लोग जो हैं वो फिर से पहिए जाम हड़ताल के लिए 5 नवंबर को तैयार हैं और आज़ाद कश्मीर के अंदर भी ये तहरीक शुरू हो रही है। तो इस सारे सिनेरियो में इन सारी बातों का हल और इस सारी बातों का जो एक रिज़ल्ट निकलता है वो ये है कि पाकिस्तान के ताकतवरों को ये सोचना होगा कि आया कि वो जुल्म सितम को बंद करते हैं, लोगों को आज़ादी के साथ जीने देते हैं, लोगों को उनके वसाइल मुहैया करते हैं, या फिर ये अपना रवैया जो फाशिज़्म का ये जारी रखते हैं। तो फाशिज़्म का ये रवैया अगर रियासत जारी रखती है तो रियासत के लिए आने वाले दिनों में, आने वाले वक्तों में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आपने तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को
مار کر سر عام قتل کر کے 69 لوگوں کو قتل کر کے یہ اگر سمجھنا شروع کیا ہے کہ ہم جیت گئے ہیں تو یہ چیز آپ کی نہیں ہے، کیونکہ اپنے 69 لوگوں کو اندھیرے میں فائرنگ کر کے مارا ہے۔ اگر پوری ریاست کے اندر ایک جتھے بننا شروع ہو گئے اور آپ کے خلاف اگر کوئی مسلح جدوجہد شروع ہوتی ہے تو پھر ذمہ دار یقینی طور پر آپ ہوں گے، یہ لوگ نہیں ہوں گے جنہیں آپ مجبوراً اس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تو خدارہ پاکستان کے اندر امن و سکون کو قائم کرنے کے لیے ایفرٹ کیجیے، اپنی جو آپ کے پیٹ کی بھوک ہے، آپ کے دلوں کی بھوک ہے، آپ کے دماغ کی بھوک ہے، اسے کم کیجیے، اور جتنا آپ کو مل چکا ہے اس پر اکتفا کرتے ہوئے لوگوں کو ان کے وسائل مہیا کریں۔ یہ آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، پورے ملک کے لیے بہترین ہوگا۔ اجازت دیں، اللہ نے کے بعد۔